और इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान से आपको बता दें, जहां पर वोटिंग से पहले इमरान खान का सांसदों को फरमान भी सामने आ गया है। दरअसल इमरान खान ने अपनी पार्टी के सांसदों को व्हिप जारी किया है और कहा है विपक्ष को वोट किया तो होगा एक्शन। देखिए, सभी सांसदों को वोटिंग में मौजूद रहने को कहा है व्हिप जारी करके, और कहा अगर विपक्ष के साथ मिलकर वोट किया तो फिर एक्शन होगा, एक्शन के लिए तैयार रहिए। देखिए, विपक्ष को वोट किया तो एक्शन होगा। इमरान खान जो अपनी सत्ता बचाने की आखिरी जुगत में इस वक्त लगे हुए हैं, आपको बता दें 12 बजे के बाद वोटिंग की शुरुआत होगी, अभी तक ये जानकारी है। और अब इमरान खान उन्होंने व्हिप जारी किया है और सीधा सीधा ताकीद कर दी गई है। ताकीद, विपक्षी पार्टियों का अगर साथ दिया, अपने पार्टी के सांसदों को कहा है, तो फिर ये बहुत गंभीर होने वाले हैं नतीजे, क्योंकि कल की बैठक में महज 142 पहुंचे थे, जो बैठक उन्होंने अपनी पार्टी के सांसदों की बुलाई थी। हमारे साथ संजीव त्रिवेदी न्यूज रूम से इस वक्त जुड़ रहे हैं, आइए सीधा उनका रुख कर लेते हैं। संजीव, अच्छा संजीव, 142 कल देखा था इमरान खान को, यानी कि ये साफ हो चुका है, वो मान रहे हैं कि सत्ता गई। ये आखिरी जो कोशिश है ये कितनी कारगर हो सकती है? कि 142 का आंकड़ा तो वो है जो पीटीआई की तरफ से आया है। ये आंकड़ा कम भी हो सकता है, यानी कि 155 सांसदों वाली जो पीटीआई पार्टी इमरान खान की है, उसमें अगर वो खुद कह रहे हैं कि 142 लोग आए थे, तो ये भी संभावना बताई जा रही है कि दरअसल 120 या 25 लोग ही कल पहुंचे थे उनके पार्टी के उस लंच या डिनर में जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था। इसका अर्थ ये होता है कि आंकड़े तेजी से घट रहे हैं इमरान खान के, और जाहिर है कि वो अब व्हिप देने को मजबूर हो गए हैं, और व्हिप के जरिए वो ये साबित करना चाहते हैं कि जो लोग नहीं आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर के वो बताना चाहते हैं, डराना चाहते हैं अपने सांसदों को, क्योंकि खबरें आ चुकी हैं कि करीब 20 से 25 लोग ऐसे हैं जो कि उनकी पार्टी के हैं लेकिन विपक्ष के साथ आज वोट करने वाले हैं। तो ये आखिरी प्रयास है, और वो देखना चाहते हैं दरअसल कौन वो लोग हैं जो कि हमारी खिलाफत करने जा रहे हैं। वो इस बात को जानते हैं, और फिर उसके बाद जब वो हार जाएंगे। ठीक है संजीव, एक मिनट मुझे यहां रोकना होगा। पाकिस्तान से एक और बड़ी खबर, पाकिस्तानी संसद में मीडिया पर रोक लगा दी गई है। मीडिया की नो एंट्री पाकिस्तानी संसद में, मीडिया को संसद में नहीं जाने दिया जा रहा है। आखिर क्या रोकने की, क्या छिपाने की कोशिश की जा रही है? पूरा मीडिया वहां पर बैन कर दिया है। संजीव, अब इसका मतलब क्या, मीडिया को ही नहीं जाने दिया जा रहा है? के ऊपर दिन दिहाड़े तो बुरे फंसे हैं इमरान खान। ये बड़ी खबर पर संजीव एक बार फिर से आपके पास आ रहे हैं। मीडिया की नो एंट्री है संसद में, तो संजीव इसका क्या मतलब निकाला जाए? मीडिया को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा पाकिस्तान में अंदर? देखिए, ये तो अमूमन होता ही है कि मीडिया मौजूद होती है, और प्रोसीडिंग्स जो चलती हैं संसद की, पार्लियामेंट की, उसमें मीडिया का होना तो अनिवार्य की तरह मान लिया गया है। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें स्पीकर ने मना कर दिया है। स्पीकर इमरान खान की पार्टी के हैं, जाहिर है, और उन्होंने मीडिया की एंट्री को मना कर दिया है। कैसी हकीकतें हैं जिसे इमरान खान या उनके पार्टी के लोग नहीं चाहते हैं कि लोगों तक पहुंचे, ये तो अपने आप में अजीब सी बात हो जाएगी। लेकिन फिलहाल यही है कि विपक्षी सांसदों ने इस मुद्दे को जबरदस्त तरीके से उठाया है। अभी भी करीब 1.5 घंटे का वक्त बचा हुआ है, 1.5 से 2 घंटे का वक्त, तो जाहिर है कि एक दबाव हो सकता है कि पड़े सरकार पर, इमरान खान की सरकार पर, और मीडिया को परमिशन दे। लेकिन फिलहाल स्पीकर महोदय ने मीडिया को पार्लियामेंट में घुसने से मना कर दिया है। जी संजीव, बने रहिएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी अपने दर्शकों को बता दें। बड़ी खबर यह है कि अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले विपक्षी दलों की एक अहम बैठक, इस वक्त जानकारी सामने आ रही है कि अहम बैठक है, और थोड़ी देर में ये विपक्षी दलों की बैठक शुरू भी हो जाएगी अपनी रणनीति को लेकर के। क्योंकि देखिए, ये जो स्थितियां पनप रही हैं अंदर सदन में, जब कोई कैमरा नहीं होगा, जब वहां पता ही नहीं क्या हो रहा है, बाहर सूचना नहीं आ पाएगी, तो किस तरीके से ये अपने पक्ष में दिखाया जाएगा, ये कैसे हो पाएगा सब कुछ निष्पक्ष तरीके से? अब यहां पर सवाल, प्रश्न चिन्ह उठ खड़ा हुआ है। थोड़ी देर में शुरू होने वाली है विपक्षी दलों की बैठक, इस पर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर, इस वक्त संसद की लड़ाई को इमरान ने जुमलेबाजी से जोड़ दिया है। उन्होंने कहा है अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले, देखिए, एक तो बैठक होने जा रही है, इधर इमरान जो है वो जुमलेबाजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। कह रहे हैं संसद की लड़ाई जुमलेबाजी से कम नहीं, ये इमरान ने कहा है। इमरान का पाकिस्तान वर्सेस गुलाम पाकिस्तान, उन्होंने ये भी कहा। ये समझ लीजिए, विपक्ष को गुलाम पाकिस्तान अगर वो सत्ता में आते हैं, इस तरीके से बताने की कोशिश इमरान खान कर रहे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, इमरान का पाकिस्तान वर्सेस ये लड़ाई, संसद की लड़ाई को इमरान ने जुमलेबाजी से जोड़ा है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इमरान का पाकिस्तान वर्सेस गुलाम पाकिस्तान कहा है। ये देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर है ये। संजीव त्रिवेदी हमारे साथ है। संजीव,
क्या मायने? आशा, दरअसल इमरान खान ने तो ये भी कहा है, रमज़ान का चूंकि पवित्र महीना शुरू हुआ है तो उन्होंने ये कह दिया है कि जो हमारी लड़ाई है वो इमाम हुसैन की लड़ाई की तरह है, और इमाम हुसैन की लड़ाई में भी आंकड़े उनके पास कम थे, उनके दुश्मनों के पास ज़्यादा थे, और आज मैं वही लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो एक तरह से उन्होंने प्रकारांतर से मान लिया इस बात को कि आंकड़े उनके पास कम हैं, लेकिन वो जीतेंगे या फिर वो सच्चाई के लिए लड़ेंगे, इस बात की गवाही वो धार्मिक तरीके से बहुत सी बातें कहते हैं, और आजकल धर्म का प्रचुर मात्रा में वो राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसी क्रम में कहा गया है ये हारते हुए इमरान खान के आखिरी पैतरे हैं, इन्हें इसी तरह मानकर चलिए। आशा, आप बने रहिएगा, लगातार हम आपके पास आते रहेंगे हर एक अपडेट के लिए। संजीव, इस बीच एक और बड़ी खबर है। देखिए, पाकिस्तान में राजनीतिक बवाल है इधर। वो इमाम हुसैन की लड़ाई की तरह है, और इमाम हुसैन की लड़ाई में भी आंकड़े उनके पास कम थे, उनके दुश्मनों के पास ज्यादा थे, और आज मैं वही लड़ाई लड़ रहा हूं। तो एक तरह से उन्होंने प्रकारांतर से मान लिया इस बात को कि आंकड़े उनके पास कम हैं, लेकिन वो जीतेंगे या फिर वो सच्चाई के लिए लड़ेंगे, इस बात की गवाही वो धार्मिक तरीके से बहुत सी बातें कहते हैं, और आजकल धर्म का प्रचुर मात्रा में वो राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसी क्रम में कहा गया है ये हारते हुए इमरान खान के आखिरी पैतरे हैं, इन्हें इसी तरह मानकर चलिए। आशा, आप बने रहिएगा, लगातार हम आपके पास आते रहेंगे हर एक अपडेट के लिए। संजीव, इस बीच एक और बड़ी खबर है। देखिए, पाकिस्तान में राजनीतिक बवाल है इधर, और इस बीच लंदन से बड़ी खबर है। लंदन में नवाज शरीफ पर हमला हुआ, उसका एक वीडियो फुटेज भी सामने आया है। नवाज शरीफ के गार्ड को सिर में चोट लगी है, उनका भी फोटो सामने आया है, तस्वीर सामने आई है। लेकिन ये जो कुछ हुआ है इन तस्वीरों के माध्यम से, ये देखिए, अब उल्टा एक नया पेच आ गया। दरअसल ये जो शख्स हाथ में कैमरा लिए आपको दिखाई पड़ रहा है, ये खुद को यूट्यूबर बताता है, जाना पहचाना यूट्यूबर है, और ये जो दो लोग जो चाटा मारते हैं आपको नजर आ रहे हैं, वो दरअसल नवाज शरीफ के गार्ड हैं। तो अब ये पेच उल्टा फंस गया है कि आखिर हमला किसने किया, क्या जो दावा किया मरियम ने, जो दावा किया और जिसके आधार पर कह रही हैं कि इमरान की गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्या वो दावा वाकई सही है? संजीव त्रिवेदी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजीव, ये फंस गया है मामला, इमरान की गिरफ्तारी हो मरियम कह रही है, लेकिन यहां कैमरे पर कुछ और नजर आता है। दरअसल लंदन की जो ऑफिस है नवाज शरीफ की, उसके बाहर की एक घटना है, और वहाँ एक यूट्यूबर सायन अली वो यूट्यूब वीडियो बना रहा था, और उसने कुछ सवाल दागने की कोशिश की, तो वहाँ जो मौजूद थे नवाज शरीफ के बॉडीगार्ड्स, उसने मना किया, लेकिन वो जब इंसिस्ट करता रहा तो उसे धक्का दिया गया, और उसके बाद फिर सायन अली ने कहा कि देखिए मुझे मारा गया, जबकि नवाज शरीफ की पार्टी के लोग पाकिस्तान में कहने लगे कि इमरान के गुंडों ने नवाज शरीफ पे हमला कर दिया। ये फंस गया मामला। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि हकीकत कुछ है, बताने की कुछ कोशिश की जा रही है, और दरअसल आज जो राजनीतिक परिवेश है इस वक्त पाकिस्तान में, उसी से जोड़ करके पूरे मामले को एक नया रंग देने की कोशिश हो रही है। शायद इमरान खान पे हमला नहीं हुआ है, माफ करेंगे नवाज शरीफ पर, लेकिन उसे बताने की कोशिश की जा रही है। और मरियम नवाज ने तो एक धमकी भरा ट्वीट भी किया है कि ये सारी बातें नोट की जा रही हैं, और आपके खिलाफ जो चार्जशीट बनेगी बाद में, उसमें इस बात को भी जोड़ा जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। जी ठीक है संजीव त्रिवेदी, आप बने रहे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एक के बाद एक बड़ी खबर। पाकिस्तान से कराची में इमरान खान के समर्थन में बाइक रैली भी निकाली गई। इसका आह्वान खुद इमरान खान ने किया था। अविश्वास प्रस्ताव से पहले इमरान के समर्थन में वहां पर रैली निकली है पाकिस्तान की सड़कों पर। यह इस वक्त की एक और बड़ी खबर है। और आपको याद होगा इमरान खान ने कल बैठक ली और उसके बाद साफ तौर पर कहा था समर्थन में कदम उठाने के लिए, उनके समर्थन में खड़े होने के लिए। उसकी तस्वीरें आपके सामने, ये बाइक रैली है इमरान खान के समर्थन में। क्या अब ये समर्थन इमरान खान को बचा पाएगा, यह है बड़ा सवाल संजीव। युवा बाहर आओ और हमारे लिए खड़े हो जाओ, और युवाओं को खासतौर पर जब इस तरह से उन्होंने आह्वान किया, उसके बाद इस तरह के हम देख रहे हैं कि बाइक रैलीज निकल रही हैं। दरअसल इमरान की पार्टी ये बताना चाह रही है कि वो भले ही संसद में आंकड़ों में हार रही है, लेकिन लोगों के दिलों में, आवाम के दिलों में वो अभी भी जीती हुई है, और उसके साथ ज्यादा लोग हैं। आंकड़ों के खेल में वो भले ही हार चुकी है। ऐसा लगता है कि इस लड़ाई को हारता हुआ देखने के बाद इमरान खान ने अगले चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं, और शायद आज की जो पूरी प्रक्रिया होने वाली है नो कॉन्फिडेंस मोशन की, उसके जरिए वो आधारशिला रखना चाहते हैं। और उसी क्रम में ये बाइक रैली और इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जी ठीक है, आप बने रहिएगा, जो भी अपडेट आता है संजीव तुरंत आपके पास आएंगे। लेकिन ये ठीक है, आप बने रहिएगा, जो भी अपडेट आता है संजीव तुरंत आपके पास आएंगे। लेकिन ये स्क्रीन पर नजर डालिए। अब हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं। विनय सिंह नजर आ रहे हैं, प्रभाकर मिश्रा जुड़े हुए हैं लगातार। संजीव त्रिवेदी हमारे साथ बने रहेंगे। प्रभाकर, मैं आपके पास आ रही हूं सीधा।
प्रभाकर, सवाल सीधा, हम तो लगातार ओपिनियन पोल में पूछ ही रहे हैं, क्या इमरान का जाना सही है पाकिस्तान के लिए? 85% लोगों ने कहा बिल्कुल सही है। अब अगर लोगों आसपास बात कीजिए, आशा, हिंदुस्तान के लोगों को पाकिस्तान से खास लगाव है। पाकिस्तान की सियासत में जो कुछ भी होता है उस पे हिंदुस्तान के लोग नज़र रखते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान में जो उथल पुथल चल रही है, क्या आपको समझ में आ रहा है कि इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पे वोटिंग होनी है? इमरान का सरकार से जाना पाकिस्तान के लिए कैसा रहेगा? देखिए, मैं यही कहूँगा कि वहाँ पे जो शुरू से चला आ रहा है वो यही देखने से पता चलता है कि जो आर्मी चाहती है, जो करवाना चाहती है, वही वहाँ पे होता है। तो इमरान के टाइम में अगर लास्ट 3-4 इयर्स का देखें तो सिचुएशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है वहाँ का जो लोकल्स लोग हैं, जो कंट्री के लोग हैं, उनकी जो डेली लाइफ है उनमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। तो मतलब ये कुल मिलाकर ये कि जाना ही ठीक रहेगा। 100%। इमरान जाने वाले हैं, लगभग तय हो गया है, तो आपको क्या लगता है कि उनके जाने के पीछे चीन का हाथ या यूएस का हाथ? इस पे तो कुछ नहीं हम कह सकते, क्योंकि इमरान इज ए माउथ पीस ऑफ आर्मी। जो इमरान खान आर्मी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं शुरू से ही, तो इसमें लेकिन फिलहाल अभी जो है कि इमरान खान और आर्मी में मतभेद हो गया है, दोनों के स्टैंड अलग अलग हो गए और इसीलिए इमरान के लिए मुसीबत हो रही है। तो ये हो सकता है कि इसमें चीन का हाथ हो कहीं ना कहीं इंस्टेड ऑफ भारत का मसला हो, पाकिस्तान का मसला हो और इंडियन न सोचे। इमरान खान का जाना भारत के लिए अच्छा रहेगा, पाकिस्तान के लिए अच्छा रहेगा, किसके लिए अच्छा रहेगा? इमरान खान तो कठपुतली है, मेन डोर तो भाजपा के हाथ में है। इमरान खान के बदला कोई और कठपुतली को बैठा देगा, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि भारत पर इसका कोई विशेष इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि वहाँ तो आर्मी डोमिनेट हर दिन से किया है, अभी भी करेगी। क्योंकि अभी दोनों में थोड़ा मतभेद हो गया है, तो अब इमरान को आपको क्या लगता है कि उसके पीछे कौन है, किसका हाथ है? यूएस, चाइना, किसका हाथ है? हाथ तो देखो, किसी का जुल्फिकार अली भुट्टो भी बोले थे कि मेरे पीछे दूसरे का हाथ है। हाथ उनके अपने किए हुए कुकर्मों का है। बहुत बढ़िया है ना, किसी का हाथ नहीं है। ये है मिश्रा जी, इधर आइए। पड़ोसी के यहाँ उथल पुथल मची है। इमरान खान का जाना भारत के लिए और पाकिस्तान के लिए अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा? भारत के लिए इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। उनकी अंदरूनी हालत बहुत ख़राब है, हमेशा से वहाँ आर्मी ही हावी रही है और इसीलिए कोई भी सरकार अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाती है। और अभी उनकी अंदरूनी हालत इतनी ख़राब है कि वो उनका इकनॉमी भी बहुत ख़राब है, उनका पॉलिटिकल भी बहुत ख़राब है। अब भारत को वो ये मान चुके हैं अंदर से कि भारत एक उभरता हुआ विश्व शक्ति है और ये देख रहा है कि पश्चिमी देश से भी इसका रिश्ता अच्छा है, रसिया से भी अपना ये व्यापार कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया से भी अभी व्यापार का अपना इम्पैक्ट ट्रीटी बढ़ाया है। तो वो देख रहा है कि अब हम जाएंगे कहाँ, हमको खाने के लिए। तालिबान के साथ जब हुआ तो भारत ने मानवता के आधार पर उनको देना चाहा, जब भी खाने पीने की सामग्री, तो ये बोले कि हमारे थ्रू भेजिए, बोले नहीं तुम हमको पैसे दो। मैं अब तो वो जाने करीब जाना तय है, तो इस पर भारतीयों को खुश होना चाहिए क्या? भारत को इससे कोई असर नहीं और पाकिस्तान पर? पाकिस्तान की जनता पर तो असर पड़ेगा, चूंकि उसका जो आर्मी है वो हावी होती जा रही है। आपको क्या लग रहा है? प्रजातंत्र खतरे में है वहाँ प्रजातंत्र खतरे में, वहाँ प्रजातंत्र करीब कभी रहा ही नहीं। क्या सोच रहे हो कि पाकिस्तान की सत्ता में कुछ भी परिवर्तन हो, इसका भारत के ऊपर कोई इम्पैक्ट वैसे पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की अपनी सत्ता, उनके इंटरनल इश्यूज इतने ज़्यादा हैं, उसके इर्द गिर्द घूमती हुई नज़र आती है। सेना का बहुत ज़्यादा प्रभुत्व रहता है और जो अभी की करंट गवर्नमेंट इमरान खान को भी एक तरह से सेना के हिमायती के रूप में ही जाना जाता है कि वो खासकर सेना के ही कठपुतली। लेकिन अभी सेना अभी डिफरेंसेस दिख रहे हैं साफ तौर पर, और इसी के चलते सारा कुछ हुआ पड़ा है। नहीं, कुछ भी ऊपर से भले ही कुछ दिखते हो, लेकिन अंदरूनी तो यही है। बिलावल भुट्टो भी यही कहते हैं। तो पाकिस्तान की राजनीति से में कुछ भी चेंज हो, उससे भारत के ऊपर कुछ प्रभाव पड़ने वाला है नहीं। आशा और विपनेश, ये कोई डिप्लोमेट्स नहीं है, विदेशी मामलों के जानकार नहीं है, लेकिन इतना तय है कि पाकिस्तान में जो कुछ भी होता है उसको बहुत माइन्यूटली हिंदुस्तानी वॉच करते हैं। वहाँ के सियासत का असर होता है। सबने देखा है कि वहाँ कई बार वहाँ सियासत भारत विरोध के ही दम पे चलती है।
तो पाकिस्तान का जन्म ही हुआ है भारत विरोध करने के लिए। फर्स्ट डे से ही उन्होंने मतलब उनका एजेंडा ही है, इसीलिए देश का बंटवारा हुआ और उस बंटवारे के बाद भारत विरोध करते करते वो खुद भी बंट गए और आगे भी और बढ़ जाएंगे जैसी स्थिति बन रही है, क्योंकि वहाँ पे जमहूरियत नाम की कोई वैसी चीज नहीं है। वो जो भी है कह रहे आप। हमें लगता है कि इसमें चाइना का हाथ है, इसलिए कि वो देख रहा है कि ये अब नाटो के सदस्य होने के कारण अमेरिका इनको अपना बैटलफील्ड बनाएगा और चाइना ही उसका अमेरिका का मेन टारगेट है। रसिया तो पहले ही टूट चुकी है, इसको विश्व शक्ति फिर बनने में वही टाइम लगेगा, इसलिए इसमें चाइना का हाथ है कि इसको हटाओ, नहीं तो यहाँ पर ये बैटलफील्ड बन जाएगा, नाटो यहाँ हावी होगा और हम पर अटैक करेगा, इसलिए चाइना का हाथ है। स्टूडियो में बैठे हुए डिप्लोमेट्स क्या कह रहे हैं, विदेशी मामलों के जानकार क्या कह रहे हैं, लेकिन आम आदमी की अंडरस्टैंडिंग समझिए। बिल्कुल, ये तो प्रभाकर मिश्रा साफ तौर पर नजर आ रहा है कि आम आदमी भी काफी सोच समझ रखता है इंटरनेशनल इश्यूज पर। ये न्यूज 24 पर उन्होंने कहकर साबित कर दिया है। आपके पास आएंगे और एक बार न्यूज 24 की टीवी स्क्रीन पर नजर डालिए, इमरान खान के पक्ष में कितने सांसद हैं और विपक्ष के पास कितने सांसद हैं, तो इसी से आपको अंदाजा हो जाएगा कि इमरान खान अभी कितनी कमजोर स्थिति में है। दो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व राजदूत हैं जेके त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही दिनेश नैन साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश नैन जी, मैं सबसे पहले आपके पास आ रही हूं। देखिए, अभी के पिक्चर में क्या नजर आ रहा है, अभी पाकिस्तान की देर रात की सड़कों की तस्वीर हमने देखी। इमरान खान ने आह्वान किया तो उनके समर्थन में बाइक पे काफी संख्या में नौजवान निकल पड़े और संसद का यह हाल है कि मीडिया पर बैन कर दिया है। आखिर क्या छिपाने की कोशिश की जा रही है? कल बैठक जो हुई उसमें जो संख्या थी 165 सांसदों की, उसमें 142 सांसद ही पहुंचे इमरान खान के पास, तो इससे सिचुएशन काफी वीक लग रही है या कुछ छिपाने की अब कोशिश होगी आगे? देखिए, जो मेरी सूचना है उसके मुताबिक इमरान खान को अच्छी तरह से पता है कि उसका अभी सदन के अंदर अगर ये अविश्वास प्रस्ताव है वो पक्का गिरेगा। 20 से 25 के करीब सांसद जो हैं उनके वो बाकी हैं, और जो सूचना है वो ये है कि जैसे हमारे यहाँ धारा 144 होती है, इनके पार्लियामेंट के चारों तरफ धारा 23A लगा दी जा चुकी है। और जहां तक विपक्ष का जो रणनीति है वो ये है कि जो इनके खुद के सांसद हैं विपक्ष के, वो लगभग 177 हैं, और जो इमरान खान से टूटे हुए लोग हैं उनको वो सीधे सदन में नहीं ले जाना चाहते, वो विपक्ष के जो लीडर हैं उनके कमरे में रखेंगे और जरूरत पड़ने पर ही उनको वहां लेके जाएंगे। लेकिन जो रणनीति जो समझ में आ रही है या जो सूचना मिल रही है इमरान खान की है वो ये है कि हुड़दंग मचाना, यानी कैसे भी करके आप अंदर सदन के अंदर आपने माहौल खराब करना है, और विपक्ष इसी बात पे लगा हुआ है कि कैसे इसको ना होने दे, क्योंकि जो सदन के अंदर जो अध्यक्ष है, सदन के अंदर जो है वो इमरान खान के हैं, और जो उपाध्यक्ष थे वो गवर्नर थे इसके अपने पंजाब के, और बड़ी अचानक से एक ऐसी डेवलपमेंट करके इमरान खान ने उसके मंत्रियों ने की है कि रातों रात उस गवर्नर को हटा दिया गया है। तो इसलिए जो सब कुछ गेम प्लान बनाया गया है इमरान खान द्वारा वो ये है कि आज जब अविश्वास प्रस्ताव पे वोटिंग होगी उस टाइम पे कैसे भी करके पूरी सदन के अंदर हुड़दंग होना चाहिए। अब ये हुड़दंग जानबूझ के किया गया, इससे बचने के लिए अभी अंदर जो है स्पीकर ने जो है इनके फेवर के हैं उन्होंने अंदर मीडिया को जाने से भी मना कर दिया है। देखिए, ये इमरान खान की ये रणनीति बहुत पहले से रही है, ये फेमस रही है 20-22 साल से। आर्मी भी परेशान रही है, चीन भी परेशान रहा है अपना सीपेक को लेके, और ये इस तरह की वारदातें करते आए। इन्होंने जो आह्वान किया सभी के सभी आ जाए रेड जोन के आसपास, तो देखिए आने वाले आज के समय में 100% है कि काफी कुछ हुड़दंग। बिल्कुल, ये बेहद दिलचस्प होने वाला। अंदर से तस्वीरें आ पाती है कि नहीं, अभी तो इस पर भी सस्पेंस है। बहरहाल, इस बीच एक बड़ी खबर है, बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। देखिए, संसद में नेशनल असेंबली के बाहर दरअसल पाकिस्तान में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहां पर धारा 144 है और संसद में वोटिंग से पहले 3000 जवानों की तैनाती वहां पर कर दी गई है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। हमारे साथ खास मेहमान जेके त्रिपाठी जी, पूर्व राजदूत, भी इस वक्त बने हुए हैं। त्रिपाठी साहब, ये जरा समझाइए, व्हिप जारी किया है इमरान खान ने। व्हिप जारी करने का मतलब, ये मामला पहले भी फंस रहा था टेक्निकल बेंच में, व्हिप जारी करने का मतलब क्या होगा? ये जो विपक्ष में के पक्ष में वोट करना चाहते हैं, यानी इमरान के खिलाफ वोट करना चाहते हैं, उनका वोट काउंट होगा कि नहीं होगा? देखिए, ऐसा है आशा कि ये चीज अभी तो कोर्ट में अभी इस पे बहस चल रही है, लेकिन क्या है, पाकिस्तान संविधान के अनुच्छेद 63(1)(a) में ये कहा गया है कि अगर सरकार अगर कोई भी पार्टी
ये समझती है कि कोई भी उसका सदस्य उसके द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है, तो वो उसको उसकी सदस्यता असेंबली खत्म करने के लिए स्पीकर को लिख सकते, लेकिन उसके लिए कारण बताओ नोटिस जारी करना पड़ेगा, जिसके लिए 2 दिन का समय होगा और कारण बताओ नोटिस प्राप्त करने के बाद वो अगर चाहे तो वो स्पीकर को लिखेंगे। स्पीकर 3 दिन का समय लेगा और उसके बाद फिर स्पीकर इलेक्शन कमिश्नर को लिखेगा कि सदस्यता खत्म करने की। तो ये उसी के तहत इन्होंने जारी किया कि सब लोग आए और करें हमारे। अब यहाँ पे क्या है कि तो आपने जारी कर दी, लेकिन किसी सदस्य ने आपके ओर से वोटिंग की या आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में वोटिंग की, ये तो तभी पता लगेगा जब वोटिंग हो चुकेगी, उसका रिजल्ट आएगा। अब रिजल्ट आने के बाद अगर आपकी सरकार गिर जाती है तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या करते हैं, भले ही आप उस पर कार्रवाई करेंगे, स्पीकर को लिख देंगे कि इनकी मेंबरशिप खत्म कर दी जाए। अगर मान लिया मेंबरशिप खत्म भी हो जाती है तो नुकसान किसको होगा? नुकसान इमरान खान की पार्टी को होगा, उनके उतने मेंबर कम हो जाएंगे। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हमारी बड़ी टीम भी इस मुद्दे पर लगातार हमारे साथ है। देवबंद जाना होगा, विनय सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान में जो सूरत हाल अभी है उस पर तो लगातार हमारी नजर बनी हुई है। विनय, मैं आपके पास आ रही हूं। देखिए, पाकिस्तान में तेजी के साथ घटनाक्रम बदल रहा है क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले जो महा ओपिनियन पोल हमने चलाया है उसमें अहम सवाल यही है कि इमरान का पाकिस्तान से जाना ठीक है, अमेरिका कितने जिम्मेदार, चीन कितना जिम्मेदार है इसके लिए, और साथ ही क्या जो सीधे आर्मी चीफ से पंगा लिया है इमरान खान ने उसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है। लोगों से बात कीजिए। देखिए विपनेश और आयशा, आप दोनों ही सुबह से इस प्रोग्राम पर चल रही हैं। मैं आपको बता दूं, इमरान खान एक बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, तो उसी के अंदाजे से वो अपनी राजनीति पारी भी खेल रहे हैं। आखिरी बॉल तक, जब उनका जाना तय हो गया, लेकिन वो आखिरी बॉल तक डटेंगे और आखिरी बॉल तक लड़ेंगे। वहीं मैं सुबह देवबंद में था, देवबंद के पास थोड़ी दूर जिला सहारनपुर में हूँ, एक गाँव है मुंडीखेड़ी, और उसमें मैं आ गया हूँ। और यहाँ पर आप ये देखिए, लोग बैठे हुए थे एक चौपाल पे, मैं इन्हीं से बात कर रहा हूँ। सबसे पहले ये बताइए, इमरान खान का जाना तय लग रहा है आज, तो क्या लगता है आपको, वो जाएंगे तो सही है? बिल्कुल सही है। उसने संबंध हमारे से बनाने की, सही संबंध बनाने की कोशिश ही नहीं करी, किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं करी। वो 100% जाएगा क्योंकि उसकी सेना तो नहीं बनती, वहाँ राज ही सेना का, इसलिए उसका 100% जाना तय है। एक तरफ रसिया के युद्ध में तुरंत जाए लिया, वो वहां से रसिया में युद्ध हो रहा, वो अपना वहां जाए लिया। अमेरिका की आंखों में फिर जरूर अड़केगा। अमेरिका का नाम लिया आपने, तो अमेरिका, क्या लगता है कि अमेरिका, इस सबके पीछे अमेरिका का हाथ है कि इसको कुर्सी से, इमरान खान को कुर्सी से हटाया जाए? अमेरिका की दोहरी राजनीति रही है और अमेरिका की दोहरी राजनीति है, उसके पक्ष में हम लोग बोल रहे हैं कि दोहरी राजनीति है। उसको हटवाने के लिए अमेरिका चाहता है और वहाँ सेना का राज है, वो सेना के राज्यों, सेना और आतंकवाद मिला हुआ है। इस कारण जो है वहाँ के कोई भी प्रधानमंत्री ने पूरा टाइम नहीं किया। तो क्या चीन का भी उसमें कोई हाथ है? चीन भी इमरान खान को हटाना चाहता है? हो सकता है, इसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, हो सकता है। अमेरिका का क्या फायदा होगा अगर अमेरिका को हटवाता है, इसको इमरान खान को हटवाना चाहता है, उनका क्या फायदा होगा? अमेरिका दोहरी राजनीति करता है, जो भी आएगा उसको लड़वाएगा, दोहरी राजनीति करता है अमेरिका, दोहरी राजनीति करता है। और वहीं अगर हम बात करें कि इमरान खान ने आज तक हमारे देश से उसके कैसे संबंध रहे हैं और क्या हमारे देश के लिए वो कभी फायदेमंद रहा है या कोई और प्रधानमंत्री फायदेमंद रहा है? जब से पाकिस्तान का गठन हुआ, यहाँ की नीति भारत विरोध की रही है, तो हमेशा भारत के विरोध में रहे ना, अपने विकास की चिंता नहीं, भारत के विनाश की चिंता है। तो ये तो भारत के खिलाफ ही रहे हैं, चाहे इमरान हो चाहे शरीफ हो। हमारे प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने जाकर वहाँ गिफ्ट भी दिया, बिना बुलाए भी गए, और इन्होंने क्या किया? इन्होंने पुलवामा हमला करवा दिया मेरे पे। इन्होंने, इनकी अपनी जो नीति है वो सब भारत के खिलाफ है और कुछ नहीं। रही बात अमेरिका की, जब ये चाइना की गोद में जाके, तो अमेरिका तो खुद ब खुद इस पर बिगड़ेगा। क्यों अमेरिका की और चाइना की लगे? तो इसलिए, और ऊपर से वहाँ कहीं कट्टरवाद है, कहीं वहाँ सेना के दखलंदाजी। भारत में भी तो सेना है, वहाँ की जो सरकार है वो सब सेना चला रही है।
नाम सरकार करे चला रही सेना, तो ऐसे देश का तो यही हाल होना। तो क्या लगता है इसका जाना हमारे लिए फायदेमंद है कि ये इमरान खान चला जाए, दूसरा प्रधानमंत्री है? मेरा व्यक्तिगत मानना तो ऐसा है, इमरान चला जाए दूसरा होगा वो भी रहेगा भारत के खिलाफ, क्योंकि वहाँ पे कट्टरवाद इतना है। तो हमारे जब मेरे गाँव के दूसरा होगा भारत के पक्ष में होगा, तो ये तो क्यों कितने प्रधानमंत्री आए, कौन सा भारत के पक्ष में आया? या तो एक बेईमानी से हम अपने मन न समझा लेंगे कि दूसरा पक्ष में जगह, तो इन्होंने तो जो भी होगा वहाँ ISI है इनकी। और अगर सेना अगर सेना राज कर लेती है जिस तरीके से हमेशा हुआ है, तो क्या लगेगा आपको? सेना वहाँ कर सकती है इमरान के जाने के बाद? कोई काम नहीं कर सकती सेना वहाँ, सेना का काम। ठीक है विनय, बने रहिएगा आप हमारे साथ। और निष्कर्ष यही निकल कर आ रहा है, जिसका जवाब हम पहले आपको दे भी चुके। 85% लोगों का मानना है कि नहीं रहनी चाहिए सत्ता, और आज इसका जवाब पाकिस्तान दे भी देगा। वहां के सांसद विनोद जगदाले बने हैं। विनोद, यही सवाल, जाना चाहिए, रहना चाहिए, किसका हाथ, चीन या पाकिस्तान, चीन या अमेरिका? जी, लोगों से बात करते हैं, थाने की जनता से बात करते हैं। आपको क्या लगता है, इमरान खान को सत्ता छोड़नी चाहिए, जाना चाहिए उनको? क्या लगता है आपको, यह रहना चाहिए? जहां तक भारत का इंटरेस्ट है, अगर पड़ोसी मुल्क में शांति और अमन है तो हमारे देश के लिए हमेशा अच्छी बात है। और जहां तक कि इमरान की, तो अगर इमरान रहे या वहां कोई भी रहे, लेकिन स्थिर सरकार रहे, वो भारत के लिए ज्यादा अच्छा है। जैसे वहां पे आज हालात दिख रहे हैं, वहां सबसे बड़ी जरूरत इस टाइम पे स्थिर सरकार की है। वो किसकी रहती है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्थिर सरकार होनी चाहिए। आपको क्या लगता है इसके पीछे किसका हाथ है? क्या इमरान की जो सरकार अस्थिर करने में चाइना का हाथ है या अमेरिका का हाथ है? क्या लगता है आपको? पाकिस्तान में सेना का हाथ है, और इससे सेना शासन करेगी और उससे युद्ध के होने की संभावना ये पहले भी पाकिस्तान में देखा गया है। इनका ये कहना है कि अगर आर्मी के हाथ में सत्ता जाती तो युद्ध हो सकता है। आपको क्या लगता है, इमरान खान का जाना सही रहेगा? क्या लगता है आपको? नहीं, इमरान खान का जाना सही रहेगा, क्योंकि उधर कंट्रोल पूरा आर्मी का है। इसके लिए मुझे नहीं लगता कि युद्ध होएगा, पर इमरान खान जाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जो इमरान खान की जो सरकार है उसको अस्थिर करने में इमरान खान खुद कह रहे हैं कि अमेरिका का हाथ है, लेकिन देखा यह गया है कि इमरान की नजदीकियां चाइना से है। क्या कहेंगे आप? सही मायनों में पाकिस्तान के संबंध चाइना के साथ जो दृढ़ हुए हैं, उसकी वजह से अमेरिका का उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया है पिछले कुछ दिनों में। बट पाकिस्तान, ये जो अस्थिर जो सरकार हुई है, उसके ऊपर पाकिस्तान के सरकार का ही उनका खुद ही उनका रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उन्होंने पिछले सालों से उनके पड़ोसी मुल्क हमारे साथ उन्होंने हमेशा से संबंध खराब रखे। बट अभी के पिछले 5 सालों में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने उनकी अन्य पड़ोसी देशों के साथ भी अपने संबंध खराब करके रखे हैं, और उन्होंने पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका दोनों के साथ एक साथ 2 ईंटों पे पाव रखने की कोशिश की, और वो अभी उनके ऊपर उल्टा पड़ते जा रहा है। और अमेरिका उनके ऊपर दबाव डाल रहा है कि चीन के साथ ज्यादा संबंध ना बनाए, और वो उनके लिए अंतर्गत उनके लिए धोखा बनते जा रहा है। क्या फौज से पंगा लेना इमरान खान को भारी पड़ा है? आपको क्या लगता है? फौज से पंगा लेना ये इमरान को जरूर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि वहाँ का इतिहास ही बताता है कि ये देश की जो सत्ता होती है उनकी, पाकिस्तान की, वो अधिकतर सेना के अंडर में ही होती है। आज का पिछला इतिहास देख लीजिए, वही हो रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि देश का जो संविधान है उनके, और कोई भी देश का हो, उसके देश की संविधान और उसके देश के नागरिकों की हितों की रक्षा जो नहीं करता है, उसकी हर्ष यही होगा। आपको क्या लगता है, सरकार पाकिस्तान में किसी को भी हो, लेकिन राज फौज ही करती है, फौज इसके पीछे होती है, वहाँ की डिफेंस? क्या लगता है आपको? हाँ जी, एकदम सही है। आज जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है तब से अधिक तक शासन जो है वहाँ के राष्ट्रपति ने किया है, और वहाँ की जो इलेक्टेड सरकार है वो हमेशा, जब तक आर्मी नहीं चाहती है तब तक वहाँ पे सत्ता में नहीं रह सकती है, ये जग जाहिर है। और इसके लिए पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के लोग खुद जिम्मेदार हैं। हाँ, इसका फायदा अमेरिका जरूर लेता है, कभी चाइना लेता है, और जब आपका घर मजबूत नहीं है तो बाहर वाले लोग स्वाभाविक रूप से उसके अंदर इंटरफेयर करेंगे। तो ठीक है, विनोद जगदाले आपके पास आएंगे। हमने वहां पुणे के लोग क्या सोचते हैं उनकी राय जान ली। अब सीधे आपको आगरा लिए चलते हैं। ऋषिकेश वहां से मेरे साथ मौजूद है। ऋषिकेश, आपके साथ भी लोग होंगे। पाकिस्तान के जो हालात अभी बने हुए, इमरान खान की सरकार जाने वाली है, बातचीत कीजिए, वो किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बुद्धिजीवी। मैम, पाकिस्तान में इमरान सरकार का जाना कितना भारत के लिए नुकसान है, पाकिस्तान के लिए कितना नुकसान है? देखिए, पाकिस्तान में जो जिस तरह की राजनीतिक उठापटक चल रही है वो कोई नई चीज नहीं है, और
ये हमेशा से ही होता आया है कि सेना का ही पूरा दबाव रहता है राजनीति के ऊपर, इसलिए भारत के साथ जो रिश्ते हैं वो एज इट इज ही रहेंगे, चाहे वहां पे कोई भी सियासतदान आ जाए, क्योंकि काम जो करना है, जो रिश्ते बनाने, वो सेना को बनाने हैं। आज बाजवा जी का ये स्टेटमेंट भी आया है कि अगर भारत चाहे तो हम कश्मीर मसले पे बात कर सकते हैं। ऋषिकेश पूछिएगा, क्या इमरान का जाना सही है और कौन इसके लिए जिम्मेदार? इमरान खान आए या दूसरा सियासतदान आए, रिश्ते वैसे के वैसे। इमरान खान का जाना सही है पाकिस्तान के लिए, और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम ये तो नहीं कह सकते कि कौन जिम्मेदार है, मतलब वो नहीं, चीन अमेरिका सभी हैं। इमरान खान को करना चाहिए कि नहीं, ये इसके लिए तो मैं नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन हाँ, इमरान खान ने बॉलिंग अच्छी की है, बैटिंग अच्छी की है, राजनीति भी अच्छी ही कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो अब कहना तो बड़ा मुश्किल है। कौन जिम्मेवार है सर? पाकिस्तान सरकार का जाना किसके हक में है? इसके पीछे? पाकिस्तान क्या है कि अपने आप से कम और बाहरी मुल्कों से ज्यादा चलता है। उसमें चीन भी जिम्मेदार है, अमेरिका भी जिम्मेदार है, तमाम ऐसी भारी शक्तियां हैं जो पाकिस्तान को हमेशा अस्थिर करने की कोशिश करती रही हैं। आप पाकिस्तान का आज़ादी के समय से ही आप पूरा इतिहास उठा के देख लें, पाकिस्तान में ज़्यादातर जो लोकतांत्रिक प्रणाली है वो कमजोर आधार पर है। जैसे पाकिस्तान का बनना ही, क्या सेना इसके लिए जब जिम्मेदार है? सेना तो है ही है। जब आप सिविल में सेना का वो करेंगे, हस्तक्षेप करेंगे, तो वहाँ पर लोकतांत्रिक प्रणाली सही तरह से चल नहीं सकती। बोल रहे हैं सर ये? पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि सेना ही वहाँ के शासन का निर्धारण करती है। सेना अगर इमरान सरकार का जाना पाकिस्तान के हित में है या उसके खिलाफ जाएगा? इमरान सरकार का जाना पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात तो नहीं है, क्योंकि इमरान एक लोकतांत्रिक गवर्नमेंट के मुखिया थे, चला रहे थे अच्छी तरह, लेकिन वहाँ ये इतिहास है कि सेना जब तक पसंद करती है वही आदमी शासन कर पाता है। सही बोल रहे हैं। पाकिस्तान में 3 चीजें फेमस हैं, AAA, आर्मी, अमेरिका एंड AK-47। कुछ समय से जब इमरान खान आए, AK-47 थोड़ी पीछे चली गई, कट्टरपंथी जो है दब गए और वो भारत के खिलाफ बोल नहीं पा रहे थे। ठीक है, साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि अगर इमरान खान जाते हैं, उनके पीछे जाने का हाथ ही यही है सबसे बड़ा। हम बस उसके बाद खत्म करेंगे। कैसे देखते हैं सर पाकिस्तान को और वहाँ की सरकार का जाना? सरकार का जाना वहाँ का तो नियम है, सब आर्मी के हाथ में है वहाँ पर जाना। क्या देख रहे हैं आप इसको? पाकिस्तान की सरकार तो जानी जानी है, वो दिख रही है। ठीक है ऋषिकेश, ये देखिए, रोक रही हूँ, बड़ी खबर। वोटिंग से पहले इस्लामाबाद में धारा 144 लागू कर दी गई है। संसद में वोटिंग से पहले सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 3000 जवानों की तैनाती है। हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाते हैं जो पाकिस्तान का हाल इस वक्त आपको दिखाएगी। दरअसल कंटेनर्स लगा दिए गए हैं जगह जगह पर। पूरे जो रास्ता संसद भवन की ओर जाता है, वहां पर जो नेशनल असेंबली वहां जाता है, वहां कंटेनर्स लगे हुए हैं। और स्क्रीन पर तस्वीरें लगातार न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है कि अब पाकिस्तान के हालात देखिए, संसद के आसपास का घेरा देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पर आपको कंटेनर नजर आएंगे और ये उसकी गवाही दे रहे हैं कि हालात खराब हो सकते हैं पाकिस्तान में। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग है, इमरान खान कमजोर हैं, संख्या है नहीं, तो वहां पर कोई बवाल ना हो, संसद तक लोग ना पहुंच पाए, उनको रोकने के लिए पूरे रास्ते में कंटेनर खड़े कर दिए गए हैं। बिल्कुल, ये जो है भारी भरकम कंटेनर्स, ये संसद जाने वाला रास्ता वहां पर लगाए गए ताकि कोई आगे बढ़ ना पाए। दीपक दुबे अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब एक और सहयोगी, आइए अलीगढ़ का मूड भापते हैं, वहां का ओपिनियन पोल आपके सामने रखते हैं दीपक के माध्यम से। दीपक, वही सवाल, क्या जाना पाकिस्तान में इमरान खान का सत्ता से सही है और पीछे कौन जिम्मेदार, अमेरिका या चीन? जी, हम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर लोग क्या सोचते हैं। आपसे जानना चाहेंगे इमरान खान का जाना पाकिस्तान के लिए किस तरह से है, कैसा आप देखते हैं? जी धन्यवाद। इमरान खान से संबंधित आपने क्योंकि सवाल किया, 2 लाइनें मैं कह देता हूं उनके लिए। रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए, रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। वो जो अनपढ़ हैं चलो हैवान है, ठीक है, वो जो अनपढ़ हैं हैवान है, चलो ठीक है। हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो माथे पर, मगर आपके सीने में अपने देश का नाम होना चाहिए। सीधी सी बात है, जिस देश ने सन 47 से लेके आज तक नफरत और आतंक की राजनीति की है, उसकी ये परिणति होनी तय थी। क्योंकि पाकिस्तान की जो भी नीतियां रही वो पूरी दुनिया में आतंकवाद की रही हैं, विशेष रूप से भारत के लिए। उनके 50, 60, 70 सालों का आप इतिहास उठा लें, कोई भी प्रधानमंत्री वहां 5 साल काम नहीं कर पाया, उसको हटना पड़ा, कत्ल कर दिया गया,
वहां के अधिकतर राष्ट्रपति आप उठा के देखें, जब तक वो सत्ता में है तब तक तो ठीक चलता है, लेकिन उसके बाद उन पे आरोपों की इतनी एक बड़ी फहरिस्त हो जाती है कि उससे पार पाना मुश्किल हो जाता है। आपसे जानना चाहेंगे मैम, इमरान खान का रुख क्या हमेशा से भारत विरोधी रहा है? आप इसे किस तरह से देखती हैं और क्या वहां की सरकार को आर्मी चलाती है? आप क्या मानती हैं? हाँ, जैसा कि हमारे अनुराग जी ने कहा है कि इमरान खान शुरू से ही भारत के हमेशा विपक्ष में ही रही हैं। उन्होंने कभी भारत के लिए अच्छा सोचा ही नहीं। भारत ने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, लेकिन उसका जवाब उन्होंने कभी ठीक से ठीक दिया है, ही दीपक नहीं। दुबे आएंगे, लेकिन 5 सवाल का जो ओपिनियन पोल आया, जल्दी से एक बात तेजी के साथ नजर डालते हैं। इमरान का जाना पाकिस्तान के लिए सही है? हाँ में 85% लोगों ने जवाब दिया है, नहीं में 5% है, कह नहीं सकते में 10% है, लेकिन ज्यादातर लोगों की राय यही है। दूसरा सवाल, क्या इमरान की सरकार गिराने में अमेरिका का हाथ है? तो पहले जो जवाब आया 55% लोग कह रहे हैं हाँ, नहीं में 35%, कह नहीं सकते 10%। आगे तीसरे सवाल का ओपिनियन पोल आपके सामने, ये देखिए टीवी स्क्रीन पर, क्या इमरान की सरकार गिराने में चीन का हाथ है? तो हाँ में है 25% और नहीं में 60%, कह नहीं सकते में है 15%। अगला बड़ा सवाल जिसका ओपिनियन पोल आया, क्या पाक आर्मी से पंगा इमरान खान को महंगा पड़ गया? देखिए, हाँ कहने वाले 65% लोगों की तादाद, नहीं कहने वालों की 30%, कह नहीं सकते जिन्होंने कोई राय इस पर जाहिर नहीं की, ऐसे लोग 5% थे। क्या पाकिस्तानी सेना ही असल में सरकार चलाती है? देखिए, हाँ कहने वाले 90% लोग पाकिस्तान का असली चेहरा पहचानते हैं, कहते हैं हाँ असल में सरकार चलाती है पाकिस्तानी सेना। नहीं कहने वाले महज 2% और कह नहीं सकते जिन्होंने कोई राय जाहिर नहीं की, ऐसे लोगों की तादाद महज 8% रही। ये पहले 5 बड़े सवाल जो हमने जनता के सामने रखा, जिस पर ओपिनियन पोल जाना, उसका जवाब आपके सामने इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान भी बने हुए हैं। उनका रुख करने से पहले छोटा सा ब्रेक यहां पे ले रहे हैं, लेकिन मेगा कवरेज, बुरे फंसे इमरान, क्या सोचता है हिंदुस्तान, 12 बजे के बाद वोटिंग की शुरुआत होगी। एक एक अपडेट सबसे पहले न्यूज़ 24 पर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।